बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आज का प्रसंग है कि किस प्रकार एक भयानक डाकू क्षण भर के देवर्षि नारद जी के संग से ब्रह्म ऋषि बन गए। सत्संग व भगवान नाम जप अपने करोड़ों जन्मों के पापों को भस्म करने में समर्थ हैं। प्रसंग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसे प्रसंग आप तक पहुंच सके व अपने स्नेही स्वजनों से भी शेयर करें ताकि उन तक भी पहुंच सके। श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज से पूछा कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है, तो उन्होंने फरमाया कि अगर एक व्यक्ति को भी आपने प्रेरित कर भजन में लगा दिया तो इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। अतः यह प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा स्वजनों को भगवत मार्ग की ओर प्रेरित करें। अब आज के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। बहुत प्राचीन बात है। संग दोष से एक ब्राह्मण क्रूर डाकू बन गया था। जन्म से ही वह अशिक्षित था। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए उसने बड़ा घोर मार्ग अपनाया। घोर वन में जाने वाले एक मार्ग के समीप उसका अड्डा था। जो भी यात्री उधर से निकलता उसे वह मार डालता, बिना यह सोचे कि इस हत्या से उसे लाभ कितना होगा। मृत व्यक्ति के पास जो कुछ मिलता उसे लेकर वह शव को कहीं ठिकाने लगा देता। वह मार्ग यात्रियों के लिए मृत्यु द्वार बन गया था। पथिकों की यह विपत्ति देवर्षि नारद से देखी नहीं गई। वे स्वयं उसी मार्ग से चल पड़े। सदा की भांति शस्त्र उठाए डाकू उन पर भी झपटा। देवर्षि को भला क्या भय लगता। उन्होंने कहा, भाई तुम व्यर्थ क्यों क्रोध करते हो? शस्त्र उठाने से क्या लाभ? मैंने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है। तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ तेरे प्राण, तेरी यह तुमड़ी और वस्त्र, तथा तेरे पास कुछ और निकले तो वह भी। डाकू गरज उठा, निरंतर जीव हत्या का यह पाप किए बिना भी तो तुम वन के फल कंद से अपना पेट भर सकते हो। देवर्षि का तेज और उनके स्वर में बड़ी दया डाकू को स्तंभित किए दे रहे थे। किंतु मेरे माता पिता, स्त्री पुत्र का पेट कौन भरेगा? तो डाकू अभी क्रूर व्यंग ही कर रहा था। भाई तुम जिनके लिए नित्य पाप करते हो उनमें से कोई तुम्हारे पाप का फल भोगने में भाग नहीं लेगा। अपने पाप का फल तुम्हें अकेले ही भोगना होगा। नारद जी ने बड़ी मृदुता से कहा। तो डाकू ने कहा, यह कैसे हो सकता है? डाकू विचलित हो उठा था। जो मेरे पाप से कमाए धन का सुख भोगते हैं वे मेरे पाप के फल में भी भाग तो लेंगे ही। नारद जी ने कहा, बहुत बोले हो भाई, पाप के फल में कोई भाग नहीं लेगा। तुम्हें मेरी बात का विश्वास न हो तो घर जाकर उन लोगों से पूछ लो। देवर्षि ने बात पूरी कर दी। तो डाकू बोला, बाबा तू मुझे मूर्ख बनाना चाहता है? मैं घर पूछने जाऊं और तू यहाँ से खिसकता बने। डाकू ने फिर शस्त्र संभाला। नारद जी बोले, तुम मुझे इस पेड़ के साथ भली भांति बांध दो। चुपचाप नारद जी स्वयं एक पेड़ से लगकर खड़े हो गए। अब डाकू को उनकी बात सच्ची लगी। उसने उन्हें पेड़ के साथ वन की लताओं से भली भांति बांध दिया और स्वयं शीघ्रता पूर्वक घर पहुंचा। घर जाकर उसने पिता से पूछा, पिताजी आप तो जानते ही हैं कि मैं यात्रियों की हत्या करके उनके साथ की सामग्री लाता हूँ और उसी से परिवार का भरण पोषण करता हूँ। मैं जो नित्य यह पाप करता हूँ उसके फल में आपका भी तो भाग है न। पिताजी तनिक खांस कर पिता ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा हमने तुम्हारा पालन पोषण किया, तुम्हें छोटे से बड़ा किया और अब तुम समर्थ हो गए। हमारी वृद्धावस्था आ गई। तुम्हारा कर्तव्य है हमारा भरण पोषण करना। तुम कैसे धन लाते हो इससे हमें क्या? तुम्हारे पाप पुण्य में भला हमारा भाग क्यों होने लगा? पहली बार डाकू चौंका। वह माता के पास गया, किंतु माता ने भी उसे वही उत्तर दिया जो पिता ने दिया था। उसने पत्नी से पूछा, तो पत्नी ने कहा, स्वामी मेरा कर्तव्य है आपकी सेवा करना, आपके गुरुजनों तथा परिवार की सेवा करना। वह अपना कर्तव्य मैं पालन करती हूँ। आपका कर्तव्य है मेरी रक्षा करना और मेरा पोषण करना, वह आप करते हैं।
इसके लिए आप कैसे धन लाते हैं सो आप जाने। आपके उस पाप से मेरा क्या संबंध? मैं उसमें क्यों भाग लूंगी? डाकू निराश हो गया। फिर भी उसने अपने बालक पुत्र से अंत में पूछा। बालक ने और स्पष्ट उत्तर दिया, मैं छोटा हूँ, असमर्थ हूँ, अतः आप मेरा भरण पोषण करते हैं। मैं समर्थ हो जाऊंगा तब आप वृद्ध और असमर्थ हो जाएंगे। उस समय मैं आपका भरण पोषण करूंगा और अवश्य करूंगा। यह तो परस्पर सहायता की बात है। आपके पाप को आप जाने, मैं उसमें कोई भाग लेना नहीं चाहता और न ही लूंगा। डाकू के नेत्रों के आगे अंधकार छा गया। जिनके लिए वह इतने पाप कर चुका, वे कोई उस पाप का दारुण फल भोगने में उसके साथ नहीं रहना चाहते। पश्चाताप से जलने लगा उसका हृदय। वह वन की ओर दौड़ा और वहां पहुंचकर देवर्षि के बंधन की लताएं उसने तोड़ फेंकी और क्रंदन करता उनके चरणों पर गिर पड़ा। तुम राम नाम का जप करो, ये नारद जी ने बोला। देवर्षि नारद जी ने प्रायश्चित बतलाया, किंतु उस निष्ठुर हृदय की पाप कुलसित वाणी यह दिव्य नाम सीधा होने पर भी उच्चारण करने में समर्थ नहीं हुई। देवर्षि हारना नहीं जानते। वे जिसे मिल जाए वह भगवान के चरणों से दूर बना रहे, यह शक्य नहीं। उन्होंने कहा, चिंता नहीं, तुम मरा मरा ही जपो। डाकू वहीं बैठ गया। उसे पता नहीं कि उसके उपदेष्टा कब चले गए। उसकी वाणी लग गई जप में, मरा 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 राम 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 राम। दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष बीतते चले गए, किंतु डाकू को कुछ पता नहीं था। उसके शरीर में दीमक लग गई। दीमकों की पूरी बांबी वाल्मीकि बन गई उसके ऊपर। डाकू के तप ने सृष्टिकर्ता को आश्चर्य में डाल दिया। वे हंस वाहन स्वयं पधारे वहां और अपने कमंडलू के अमृत जल से उन्होंने उस तपस्वी पर छींटे दिए। उन जल शिकरों के प्रभाव से उस दीमकों के वाल्मीकि से जो पुरुष निकल खड़ा हुआ वह पूरा बदल चुका था। उसका रूप, रंग, शरीर और हृदय सब दिव्य हो चुका था। संसार ठीक नहीं जानता कि डाकू का नाम क्या था। कोई कोई उसे रत्नाकर कहते हैं, किंतु वह जो तपस्वी उठा वाल्मीकि से निकलने के कारण उसे वाल्मीकि कहा गया, वह आदि कवि भगवान श्री राम के निर्मल यश का प्रथम गायक। विश्व उसकी वंदना करके आज भी कृतार्थ होता है। रहा होगा वह कभी अज्ञातनामा क्रूर डाकू, किंतु एक क्षण के सत्संग ने उसे महत्तम जो बना दिया। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय।